नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और कावड़ यात्रा से पहले थूक जिहाद का जिन, ये आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आपके सामने लिखी रहा है स्क्रीन पर, कावड़ यात्रा से पहले थूक जिहाद गए। जो आप देख रहे हैं कि पहचान बताइए, उस पर बवाल कर रहे हैं। विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा तमाम समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। अब वो डर क्या है, आज वही बात कर रहे हैं। कावड़ यात्रा से पहले थूक जिहाद की साजिश का एक और शहर में पर्दाफाश हुआ है। आस्था के नाम पर खिलवाड़ का एक और मामला सामने आया है। दरअसल राजधानी लखनऊ में एक दूध वाले का थूक जिहाद का वीडियो सामने आया। सही सुना, दूध वाले का, दूधिया का, जो आपके घर दूध देने पहुंचता है, जो नाम तो पप्पू बताता था और घर घर दूध की सप्लाई करता था। किसी भी चीज की खरीद भरोसे पर होती है, लेकिन यहां भरोसे का ही फायदा उठाया जा रहा था। लोगों को थूक कर दूध बेचा जा रहा था, क्योंकि आरोपी एक मुस्लिम है और वो नाम छिपाकर दूध बेच रहा था। लोगों की आस्था से खेल रहा था, क्योंकि दूध का इस्तेमाल पूजा पाठ में होता है, भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। सोचिए, इस शैतान शरीफ ने कितने लोगों की आस्था से खेल किया, उनके भरोसे को तोड़ा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दूध जिसके हम भगवान की पूजा में इस्तेमाल करते, दूध जिसे हम पीते हैं, उसमें कोई थूक डाल रहा है। एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। कावड़ यात्रा से पहले थूक जिहाद का जिन, पप्पू दूध वाला थूक थूक कर दूध बेच डाला। पहचान का फेर, थूक जिहाद का खीर। हम इसको पप्पू नाम से जानते थे। आज प्रातः प्रतिदिन की भांति मैं अपना सीसीटीवी चेक कर रहा था ऊपर अपने रूम में बैठकर। अचानक से मैंने देखा कि ये दरवाजे पे आया है और 2 बार कुछ पढ़ा, फिर फूका दूध में, तो मुझे डाउट हुआ। फिर हमने जब गौर किया तो ये लास्ट टाइम थूका है और दूध देकर के चला गया। पप्पू दूध वाला शैतान शरीफ निकला। सावन से पहले घिनौने खेल का पर्दाफाश। अब उनसे पूछना चाहिए कि ये सबूत है, बताइए आप क्या है ये पूरा मामला। तो हमारा योगी जी से खास कर कहना है कि जो आपने कावड़ रूट पे आदेश दिया है, ये पूरे देश और प्रदेश में करवाइए, क्योंकि पूरे देश में थूक जिहाद फैला रहे हैं। तो चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कावड़ यात्रा से पहले थूक जिहाद का जिन, जिसका डर था, जिसको लेकर हल्ला मच रहा था, वो सोचिए अब घरों में भी हो रहा है। आप जिस दूध को पी रहे हैं उसमें थूक डाल रहे हैं। पहचान पप्पू, नाम निकलता मोहम्मद शरीफ। अब सवाल तो उठेंगे ना भाई, सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए? आलोक अवस्थी रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत रहेगा। अनूप सांडा रहेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यशवीर महाराज, अध्यक्ष सनातन हिंदू महासभा, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लवकुश शुक्ला, पीड़ित हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर जीनत अंसारी, डॉक्टर आपको बता दें मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें, जो लवकुश शुक्ला हैं, पीड़ित है, पहले उनसे पूरी कहानी सुन लेते हैं। लवकुश जी, लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं और जान रहे हैं, क्योंकि ये सीसीटीवी आपका है। ये कौन था पप्पू? क्या आप पप्पू के नाम से जानते थे या आपको पता था कि ये मुस्लिम है? और ये वाकया कैसे सामने आया, जरा बताइए पूरी कहानी। पिछले 2-2.5 सालों से हमारे यहाँ दूध देता था ये, और मोहल्ले में पहले भी कई लोगों के यहाँ देता था। तो हमने जब पूछा दूध के लिए तो इसने कहा कि हाँ, हम आपके यहाँ दे देंगे। और 2 लीटर के समथिंग इससे बात हुई कि सुबह शाम हमको चाहिए। तो हमने जब नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम बताया, पप्पू। तो ये लगातार 2-2.5 सालों से हमारे यहाँ दूध दे रहे थे नियमित रूप से, और कभी कोई हमारी इनसे बातचीत नहीं हुई कि कोई कहा सुनी या कोई ऐसा हुआ हो। हम भी विश्वास करते थे और दूध लेते थे। उसी दूध से हमारे यहाँ पूजा पाठ होता था, और उसी दूध से हम ठाकुर जी का स्नान भी कराते थे। सावन चल रहा है, इससे पहले भी सावन आया, लगातार उसी दूध से हम सुबह कच्चे दूध से स्नान भी करा रहे हैं। आज अचानक क्या हुआ कि मैं कैमरा अपना चेक कर रहा था, मैंने देखा दूध वाला आया है, तो गौर किया तो देखा कि गेट के पास खड़ा होकर के ये उसमें 2 बार फूका है, फिर थूक दिया इसने। जब तक मैं ऊपर से रूम से नीचे आता, ये दूध देकर जा चुका था। ये पूरी घटना है। तो आपने इससे बात की, फोन पर बात की? नहीं, फोन पे इससे बात नहीं की। क्यों? नहीं, फोन पे बात इसलिए नहीं की कि पता नहीं क्या बात हो फोन पे, इससे बढ़िया इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं प्रशासन के पास गया। पूछ तो लेते ना, किसी का पक्ष तो जान लेते, कानूनी कार्रवाई तो ठीक है।
अरे मतलब सामने थूक रहा तो पूछना क्या है? 2 बार फूका है, खड़ा होकर थूक रहा है, तो उसमें पूछने के लिए बचा क्या? तो आप अनजान थे कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, ये पता था आपको, या नाम में कंफ्यूजन था? नहीं, मैं अनजान था। मैं इसको पप्पू जानता था, मैं जानता ही नहीं था कि ये मोहम्मद शरीफ है। जब मैंने पता किया कि ये एक्चुअली आज दूध मेरे पास आ कहाँ से रहा है और ये कृत्य जो कि दूध में फूकना और थूकना, जब पता किया तो मालूम चला कि ये मल्हौर का निवासी है। पहले गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पीछे ये अपना दूध का व्यवसाय करता था, वहाँ से हटाया गया तो मल्हौर के पास कहीं ये अपना स्थान बनाया है और इसका नाम मोहम्मद शरीफ और पप्पू इस नाम से जाना जाता है ये। चलिए अनूप सांडा जी, पहला रिएक्शन अब आपसे लेंगे क्योंकि कहानी तो उन्होंने बता दी, जो पीड़ित हैं जिनके घर दूध है। सांडा साहब, पहला रिएक्शन इसलिए आपसे बनता है क्योंकि आप ही लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि क्यों पहचान पूछी जा रही है, क्या हो रहा है। कावड़ यात्रा तो पहले भी निकलती थी, तो 2 शब्द जरा इस वीडियो पे कहने तो अच्छा लगेगा दर्शकों को। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति किसी के विश्वास का फायदा उठा करके उसको अशुद्ध सामान बेचे, इसके खिलाफ हैं हम। और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो भी कानूनी वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन विभाग का है। जो भी कानूनी कार्रवाई हो, शुक्ला जी ने उस पर कंप्लेंट की है, उस पर कार्रवाई हो, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं, होनी भी चाहिए क्योंकि अशुद्ध सामान बेचना किसी को भी अधिकार नहीं। हमारी इस बात पे आपत्ति है कि अगर एक धर्म विशेष से इस चीज को जोड़ा जाएगा तब फिर ये सवाल भी हम कर देंगे कि बिहार अनूप सांडा साहब, एक धर्म विशेष के ही लोग ज्यादा क्यों निकल रहे हैं? एक धर्म विशेष के लोग क्यों निकल रहे हैं? मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, आप विचलित हो जाते हैं जल्दी। बिहार सरकार के एक मंत्री जीवेश मिश्रा जी का कल समाचार आया था कि नकली दवाइयों के कारोबार में उनको सजा हुई है। क्या नकली दवाइयां बेचने वाले अरे सर, वहां बिहार मत जाए ना, अपने यूपी को संभालते हैं ना पहले। अरे खबर है। आप अनूप सांडा जी, आप एक फिर एक विशेष समुदाय विशेष समुदाय के लोग क्यों निकलते हैं? अनूप सांडा जी, मैं दूसरी बात चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं दूसरी बात कर। आज ये भी एक समाचार आया कि विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के मंदिर में कुछ श्रद्धालुओं के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। वो मारपीट करने वाले कौन थे? उनकी भी जात और धर्म पता करना चाहिए कि कोई श्रद्धालु अपनी आस्था से जा रहा है और उसके साथ मारपीट की जा रही है। अरे सर, वो दर्शनों को लेकर विवाद हुआ। अनूप सांडा जी, आप इधर उधर की बात मत करिए। एक विशेष समुदाय, आप कह रहे हैं विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, एक विशेष समुदाय के लोग क्यों हैं? आप ये बताइए, अगर वो मिला रहा है रोटियों में, अगर यूरिन जूस के अंदर मिला रहा है तो आप दूध के अंदर थूक मिला रहा है। आप एक विशेष समुदाय की बात विचलित हो जाते हैं। आप तो जहां मैं आपकी सोची गई बात से हट करके बात बोलता हूं, विचलित हो जाते हैं। अरे मैं विचलित, हमारी बात सुनने दीजिए। आप कह रहे हैं विशेष वर्ग, जनता को फैसला करने दीजिए। तो एक विशेष वर्ग हमारी बात का क्या अर्थ है? हमारी बात सही है गलत है उसका फैसला जनता को करने दीजिए, हमको मत टोकिए। मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसे लोग हों जो अशुद्ध सामान बेच रहे हों, उसका मैं धर्म जात से मतलब नहीं करता, लेकिन अगर इसका फायदा उठा करके कोई उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करना चाहेगा तो उस पर हमारी चले मैं ठीक है। यशवीर महाराज जी, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, सांडा साहब लौटो। यशवीर महाराज जी, आप तरीका ठीक है। यशवीर महाराज जी, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? और साथ ही साथ आप जो कर रहे हैं इसका मतलब तो सही कर रहे हैं। जब आपके दूध में ही थूक रहा कोई और वो भी एक विशेष समुदाय का, तो इसका मतलब आपकी पहचान पूछ रहे हैं, आप जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं। फिर इसका मतलब देखिए, मैं इन सज्जन के प्रश्नों का पहले उत्तर दे दूं। यहाँ जब आतंकवादी पकड़े जाते थे और आतंकवादियों पर कार्रवाई होती थी, तब भी यही कहा जाता था कि केवल एक ही लोगों को, एक ही मजहब के लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। लेकिन उस समय ये भी कहा जाता था जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वे आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होते हैं। तो इसलिए आज जितने भी सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने, मूत्र करने जैसा गलत कार्य करने वाले किसी और मजहब के नहीं है। मजहब तो और भी है यहाँ पर, उस मजहब के नहीं होते, केवल एक मुस्लिम समाज के ही क्यों होते हैं। इसके लिए तो
सनातन धर्म के लोगों से पूर्व इस्लाम मजहब के वे लोग जो ये कहते हैं कि हम गलत नहीं है, इनके कारण से हम बदनाम हो रहे हैं, तो उन समझदार मुस्लिम लोगों को मैदान में आना चाहिए था, लेकिन वे लोग आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसका अर्थ क्या है? भूख मूत्र वाला जो जिहादी गैंग है, इसका समर्थन, मौन समर्थन वे लोग भी कर रहे हैं। और ये लोग हैं, इनका क्या कहना है? चलिए मैं लौट रहा हूं। डॉक्टर जीनत अंसारी मुस्लिम स्कॉलर है, मैं लौट रहा हूं। अश्विन महाराज जी आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर जीनत अंसारी, सवाल यही है कि एक विशेष वर्ग के लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों एक विशेष वर्ग के लोग धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, थूक डाल रहे हैं, कहीं आप देख रहे हैं कि जूस के अंदर यूरिन डाल रहे हैं और नाम आता है मुस्लिम समाज का, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो मैं अपने अश्विन महाराज जी को सादर प्रणाम करती हूँ और मैं उनसे ये कहती हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ एक ही समुदाय जो है वो आतंकवादी होता है। और मेरा हमेशा से हर डिबेट पे, हर चैनल पे मेरा कहना ये होता है कि आतंकवादियों का कोई भी धर्म नहीं होता है। वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। वो सिर्फ एक राक्षस होता है। राक्षस को हिंदू मुसलमान की आप उपाधि नहीं दे सकते हैं। दूसरा, जैसे कि जिनके जो पीड़ित है, मारा था ना मैडम, अभी देखिए नाम पूछ कर ही मारा था ना। नहीं, मेरी बात पूरी, मेरी हाँ पहले नाम पूछ के नहीं, नाम पूछ के बिल्कुल जो भी क्या वो बिल्कुल गलत किया गया था, पर उसके अंदर मुसलमान भी मारे गए थे। आप उनको भी मेंशन करिए, मुसलमान भी मारे गए थे उसके अंदर ऐसा कुछ ही था। मैंने फिर ये कहा है कि आतंकवादियों को मजहब नहीं होता और वो हमारे देश को बिखेरना चाहते थे। उन्होंने अपने इस कर्तव्य करने में पूरा कामयाब हुए हैं। अब जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि मैंने आज सीसीटीवी फुटेज कंगाल लिया, तो इनकी मंशा पहले से ही दिमाग में ये थी कि मुझे मुस्लिम से दूध नहीं लेना है, मुझे मुस्लिम से कोई भी सामान नहीं लेना है। इन्होंने जानबूझ के इन्होंने किया है। और जैसे कि आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा आपने पूछा कि भाई आपने उनसे तो पूछा होना चाहिए था ना। जैसे मुस्लिम होते हैं, बहुत से मेरे हिंदू बहनें भी ऐसी हैं जो मौलवियों के पास में झाड़ा लगवाने जाती है, फूक लगवाने जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि उसके अंदर थूक डाल दिया जाता है, उनके ऊपर फूक मारते हैं। और अगर किसी ने थूक रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। अगर वो किसी के साथ में भी इस तरह से थूक रहा है ये तो गलत है, लेकिन एक विशेष समुदाय के आदमी क्यों निकलता है, पहचान बना के पप्पू बन के मोहम्मद शरीफ क्यों निकल रहा है मैडम? बात ये तो चीज है कि आप जब एक मुसलमान का अगर कोई सामने ऐसे कुछ वीडियो आ जाता है तो आप उसको बहुत सारे वीडियो है, मैं बताइए कौन सा गिनाऊं आपको? मेरठ में बहुत सारे वीडियो है, बरेली से वीडियो सामने आया, गाजियाबाद से वीडियो सामने आया। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग ऐसे जो आते हैं जो दूसरे मजहब से आते हैं, आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल हम निंदा करते हैं। आपने देखा होगा वो मुद्दा कितना उठाया था, एक नौकरानी थी, वो भी ठीक थी, हिंदू है, वो भी क्या कर रही थी, वो घिनौनी हरकत कर रही थी। हिंदू भाई हिंदू बहन से उनको रेप कर लेते हैं, उनको मार तोड़ करके। आप एक विशेष समुदाय, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हाँ भाई इससे एक विशेष समुदाय की छवि गलत हो रही है और ज्यादा मामले मुसलमान समाज से आते हैं? ये सिर्फ ये छवि खराब करने वाले चंद लोग हैं जो कि बिल्कुल आतंकवादी का, मैं कहूंगी कि वो ही असली आतंकवादी होते हैं जो देश की सांप्रदायिकता को बिखेरना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। वो कुछ ना कुछ लांछन लगा करके ऐसी वीडियो बनाते हैं। अगर वो इतने सही थे तो पहले एक बार उससे बुला के पूछते, प्यार से पूछते, भाई तुमने ऐसे क्यों किया है। उसके बाद यानी लव कुश शुक्ला जिनके दूध में थूक रहे वही गलत है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत है। अगर वो कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, उसे दंड मिलना चाहिए जो बिल्कुल गलत है अगर उसने ऐसा किया। पर उससे अगर आप सही हैं तो उसको बुला करके आपको एक बार से पूछना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों किया है। हम तो भाई, पर इन्होंने पहले ये कहा कि हम उसका नाम पप्पू जानते थे, उसका जो भी नाम जो भी था XYZ जो भी नाम था, तो हम उसका नाम नहीं पता था, हमें बाद में पता चला है कि उसका नाम ये है। जब इन्हें नाम पता चल गया तब इन्होंने उस दिन थूकी वीडियो देखी। आप भी बचाव कर रही हैं, उधर अनूप सांडा जी कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे भाई ये गलत है और कहीं ना कहीं सब मुसलमानों की छवि खराब होती है। मैं जल्दी से आलोक अवस्थी साहब, क्या वाकई में विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है क्या, जो अनूप सांडा जी कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को करते हैं, वही मैडम जी कह रही हैं? देखिए, बहुत ही विडंबना है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटना करने वालों की निंदा ना हो करके उसमें संदेह का लाभ दे करके बताया जा रहा है। अभी जो महिला यहाँ बैठी हैं वो कह रहे हैं उससे दूध लेना नहीं चाहते थे या ढूंढ करके चाहते थे कि उसको हटाया जाए, इसलिए जो है मुसलमान ढूंढ करके ऐसा किया गया। अरे भाई, जब उसको रखा गया था तो दूध देने के लिए रखा गया था ना, वो काफी समय से वो दे रहा था। तो एकदम से ये घटना तो नहीं करी गई कि जो है वो मुसलमान है इसलिए उसको हटाना है, इसलिए बहाना बनाया जाएगा।
इतना प्रोटेक्शन देने की क्या जरूरत है? साफ साफ वीडियो में थूकते हैं और वो दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आपने कहा कि खाली मुसलमान देख करके किया जा रहा है। मैं कुछ घटनाओं की तरफ आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरठ में जानी क्षेत्र में घटना हुई थी। साहिल नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया था, थूक करके खाना खिला रहा था। मेरठ के में ही एक मेहरबान करके आज व्यक्ति पकड़ा गया जो थूक करके रोटी में खाना खिला रहा था। गाजियाबाद में एक सोहेल नाम का आदमी पकड़ा गया जो थूक करके खाना खिला रहा था। उसी तरीके से एक खुशी जूस कॉर्नर था, उसमें मूत्र विसर्जन करके जूस पिला रहा था, उसमें जो पकड़ा गया था वो आमिर खान नाम था। अब मुरादनगर में एक पकड़ा गया इसरार नाम का व्यक्ति जो कि खाने में रोटी में थूक करके पिला रहा था। दिल्ली मेरठ रोड में एक ढाबे में एक व्यक्ति जो है थूक करके खाना खिलाता पकड़ा गया, उसका नाम सावेज था। फतेहपुर में यूपी में एक आदमी पकड़ा गया जिसका नाम रिशाद था। बागपत में इसी तरह से एक घटना हुई। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सारे जो लोग पकड़े गए थूकने वाले और खिलाने वाले, क्या इनके जो नाम है इनकी कैसे पहचान हम करें? ये नाम स्वयं बता रहे हैं कि हम कौन हैं। क्या कभी ऐसी कोई घटना ऐसी प्रकाश में आई कि कोई हिंदू या किसी अन्य धर्म का व्यक्ति थूक करके या मूत्र विसर्जन करके खाना खिला रहा हो? उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहाँ बिहार से वो तुलना करने लगे किसी एक घटना की। अरे जो घटना गलत है, बिहार में अगर कोई घटना गलत है तो गलत होगी, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो घटना गलत हो चुकी है और जिस पर कार्रवाई हुई है, यूपी पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, शरीफ नाम के व्यक्ति को, और उसके खिलाफ उसको जेल भेजा है। तो हम तो पकड़ करके कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी सरकार जब कार्रवाई करती है तो कहा जाता है साहब धर्म विशेष के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रही। अब धर्म विशेष क्या कर रहा है? आपके सामने में कुछ घटनाएं डीएससी बहुत सारी घटनाएं यूपी के अंदर हुई हैं और सारी वीडियो में पकड़ी गई हैं। ऐसा नहीं है किसी ने इल्जाम लगाया हो, क्योंकि वीडियो को आप झुठला नहीं सकते क्योंकि वो रिकॉर्डेड ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है। मैं आपका जवाब चाहूंगा। अब उन्होंने एक बड़ी फेरिस्त गिना दी और आप मुद्दे पर बात करिए ना कि भाई एक विशेष समुदाय का ज्यादा नाम आ रहा है और नहीं आना चाहिए, या तो भाई यार ज्यादा नहीं आई उन्हीं का आ रहा है ना। ठीक है, शायद मेरी योग्यता कम होगी कि मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूं। दर्शक हो सकता है समझ जाएं। मैंने तो पहली लाइन में कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अशुद्ध सामान बेच रहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इससे हमको कोई एतराज नहीं। मैंने पहली लाइन में स्पष्ट ये भी बोल दीजिए चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, एक शब्द जोड़ देंगे क्या? कोई भी हो, कोई भी, किसी भी जात का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, एक विशेष समुदाय क्यों निकल रहा है? ये भी ये चिंता का विषय है आपके लिए? अभी बता रहा हूं, अब सुन तो ले, अब आप सुन तो ले। हाँ जी। अभी यशवीर महाराज ने एक बात कही कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं। 2006 के में महाराष्ट्र में मालेगांव में बम धमाके हुए थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा जी, उनको फांसी की सजा देने की मांग एनआईए ने स्वयं रख रहे हैं। अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने सुन के दे चुकी है, जिसपे अदालत ने निर्दोष करार दे चुकी है, उसको आप बता रहे हैं दोषी है। 2000 ये कैसी बात है? मार्च 2000 ये क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं आप? जमानत हुई है, दोषी दोष से नहीं मुक्त हुई है, आप पहले जानकारी। अरे फैसला है, आपको पता ही नहीं है। रिसर्च कर लीजिए, गूगल में मालूम हो जाएगा। एनआईए ने मार्च 2025 में क्या मांग की है विशेष अदालत से महाराष्ट्र में, पता कर लीजिए। चलिए इस बात को छोड़ दीजिए अगर ये इनको नहीं समझ में आता। बाकी इनकी थूक और मूत्र के बारे में जो रिसर्च है उसके लिए मैं बधाई देता हूं आलोक जी को। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब आलोक जी को इतनी गहरी जानकारी है, लेकिन अभी आपने ही एक घरेलू सहायिका का जिक्र किया, गाजियाबाद किया, कहाँ की, कि जिसने अपने मालिकों को पेशाब मिला करके खाना खिला दिया था, क्या किया था, उसका जिक्र करना है भूल गए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि दुश्मनी थी, वो मालिक से परेशान थी, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके या सभी को टारगेट तो नहीं कर रही थी ना। वो मामला है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। बुलाते हैं, आप ही बैठ जाया कीजिए। अरे मैं तो खुद कह रहा हूँ ना सर, भी काम आप ही कर रहे हैं। हाँ, मेरी बात सुन लें आप, सुन लें। मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति योगी जी के शासन में, जिनके सरकार में जीरो टॉलरेंस है हर चीज के लिए, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी कुछ लोग लगातार कोई घटना करने का, कानून को तोड़ने का साहस कर रहे हैं, तो सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए
वो आम जनता, वो हिंदू हो, ये पॉइंट है को सबको ये अमित सांडा जी इस पे जवाब ले लेता हूँ। हालांकि अगर बुलडोजर चल जाएगा तो फिर आप ही हल्ला करेंगे। ये जवाब देंगे आलोक जी। मेरा ये कहना है कि कोई मेरा सांडा जी ने जो प्रश्न उठाया है मैं उसका जवाब देता हूँ। और मेरा ये कहना है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर इतने गंभीरता से कुछ नाम विशेष के लिए खड़े हो रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो जरूर खड़े हों। देश की जनता, प्रदेश की जनता तय करेगी कि समाजवादी पार्टी इस तरह के लोगों के साथ खड़ी होती है और वो जब वोट करने जाएगी तो तय करेगी कि हमको वोट किसको देना है। यही बात मैं नहीं कहना चाहूंगा कि दंगे हो रहे हैं, जब दंगे हो रहे हैं संबंध में, समझ पा रहे हैं। अरे भाई सांडा जी सुनिए ना, संबंध में जब दंगा हुआ था, संबंध में जब पथराव हुआ था, पुलिस के ऊपर जब गोलियां चलाई गई थी, वहां मारे गए लोगों को मुआवजा देने के लिए आप सबसे पहले लाइन लगाकर खड़े हो गए थे कि हम मुआवजा देंगे। वही बहराइच में एक हिंदू लड़का दंगाइयों के हाथों मारा गया, उसके घर 5 पैसा भी देने नहीं गए। तो आपका कहाँ आप खड़े होते हैं ये जनता को पता है। और समाजवादी पार्टी के शासन काल में जनता भूली नहीं है कि कैसे बनारस के अंदर संकट मोचन में बम विस्फोट करने वाले लोगों को आतंकवादियों को आपकी सरकार ने उनके मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया था। जो सीआरपीएफ कैंप है रामपुर में वहां पर उन्होंने देखा था। आलोक जी जवाब दे तो आपके ना, अगर कोई थूक रहा, आप तो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। अगर कोई थूक रहा तो घटना क्यों हो रही है? कम से कम मैं तो उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुझे कम से कम बोलने का मौका तो दीजिए आप प्लीज। जब ये देखिए परसेप्शन की लड़ाई है, एक थूकने और मूतने वालों के साथ खड़ा है, एक जो है रामचरितमानस को जलाने वालों के साथ, संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट करने वालों के साथ, सीआरपीएफ कैंप में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के साथ खड़ा है। वही जो है भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है और लोगों को गिरफ्तार कर रही है। दोनों पार्टियों में बड़ा अंतर है, दोनों पार्टियों में बड़ा अंतर है। तो हम आतंकवादियों को छोड़ते नहीं है, हम उनको सजा दिलाते, फांसी सजा करवाई है, लगवा करके फांसी सजा और आजीवन कारावास सजा उन आतंकवादियों को कराई है जिनके मुकदमे छोड़ने के लिए अपने आदेश कर दिए थे। एक मारपीट हो गई, एक थूक रहा है, उस थूक को, उस दूध को हम पीते हैं, उस दूध से भगवान की पूजा करते हैं। आप कैसी बात, कहां से कहां तुलना कर रहे हैं? एक झगड़ा हो गया, एक थूक रहा है हमारे दूध में, आप उसमें सवाल नहीं उठा रहे हैं। जेपी भाई ये बताइए कि अगर ये 10 साल पुरानी किसी घटना का जिक्र कर रहे हैं, ये आतंकवाद की चर्चा ला रहे हैं, तो ये क्यों प्रासंगिक बात क्यों नहीं लाएंगे? आपकी सरकार जब 5 साल रही है तो उसके बाद सरकार आपकी नहीं आई है ना। भाजपा के उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया है, बता दिया कि अपराध करने वाली पार्टी है, दंगाइयों के पक्ष में खड़े होने वाली पार्टी है, एक विशेष समुदाय को मुआवजा देने वाली पार्टी है और आतंकवादियों को मुकदमे छोड़ने वाली पार्टी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लवकुश शुक्ला जी, ठीक है, सारे सब रुके। लवकुश शुक्ला जी, चलिए लवकुश शुक्ला जी, आपने अपना सीसीटीवी देखा, अब अड़ोसी पड़ोसी जिनके वहां कहीं किसी के सीसीटीवी और मिला है, नहीं मिला है, आपने कुछ जांच करवाई? क्या आप अपना ही कर रहे हैं कि भैया हमारे ही दूध में थूक रहा है या किसी और के में भी थूक रहा है, और भी फिर तो और भी लोगों के थूक रहा होगा? जेपी जी मेरी बात हो जाने दी। नहीं, सीसीटीवी हमारे यहाँ ही है। हाँ, सीसीटीवी हमारे मोहल्ले में सीसीटीवी मेरे यहाँ ही है जिसमें ये थूकता हुआ पाया गया। और जैसा हमारी बहन कह रही है कि पहले से इनकी मानसिकता थी और इन्होंने सीसीटीवी देखा और इनको पहले से था कि उस आदमी से दूध नहीं लेना है क्योंकि वो मुस्लिम है, और इन्होंने उनसे बात क्यों नहीं की? तो उससे बात करने से अच्छा था कि मैं प्रशासन के पास गया है, उससे बहस करूं कि भाई थूका क्यों, कम क्यों थूका, पूरा थूकना चाहिए था। ये भी बात, ये पूछता मैं उससे, बिल्कुल। या मैं उससे ये पूछता कि तुमने 2 बार फूका है फिर थूका है, तुमने 2 बार फूका है फिर थूका है, क्या कोई आयत पढ़ रहे थे? मैं उससे बहस करने से अच्छा मैं प्रशासन के पास गया, क्या ये मेरी गलती थी? ये बहन उससे क्यों नहीं पूछ रही है? भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे यहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है, उसी दूध से मेरा स्नान, ठाकुर जी का स्नान कराते हैं हम लोग। धर्म भ्रष्ट किया है, दे रहा है तो सबके लिए गलत है, वो सबके लिए गलत है। पर आपने एक के बाद बहन, अगर वो पप्पू होता तो भी मैं एफआईआर ही कराता। मैं कह रही हूँ मेरे भाई, बहन अगर वो पप्पू होता तो भी मैं एफआईआर ही कराता। निकालने में नॉलेज की है, अगर उतना ही शायद देश का अच्छा काम करने के लिए, कोई देश को कोई एक ऐसी चीज देने के लिए काम किया होता तो शायद
शायद आप भी आज आपका नाम भी उस मिसाइल मैन के नाम से आप पवित्रता को समझ ही नहीं रहे ना मैडम, आप पवित्र नहीं चाहिए। आपको याद होगा किसी सर तन से जुदा कर दिया जाता है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया और उसका समर्थन भी कर दिया जाता है तो सर तन से जुदा। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना वक्त था, मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कावड़ यात्रा से पहले थूक जिहाद का जिन पर हम बात कर रहे थे। नमस्ते।